Good morning, everybody, and a very warm welcome to all my viewers. Guys and girls, ladies and gentlemen, today in episode 3, what we are going to learn? We are going to learn about nouns, pronouns, adjectives in a detailed manner, right? Now you must be thinking, earlier I said that if you want to speak English fluently or if you want to become fluent in English, you don't need to dive too deep into grammar. Yes, absolutely right, because the more you practice speaking, the more naturally grammar will fall into place. जितना ज्यादा आप बोलेंगे, जितना ज्यादा आप बातें करेंगे, जितना ज्यादा आप आपकी प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस होएगी, उतना आप बोलना सीखेंगे, शुरू करेंगे। जितना ज्यादा आप बोलेंगे, उतना ज्यादा आप अपने आप ही ये जो ग्रामर पोर्शन है इंग्लिश का, ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि डे बाय डे आपका इम्प्रूव होता जा रहा है। बट देन व्हाई एम आई टीचिंग ग्रामर इन सच डिटेल टुडे? है ना, आप सोच रहे होंगे कि फिर क्यों मैं इतना डिटेल में आज ग्रामर पढ़ा रही हूँ। सो गाइस, द रीजन इज सिंपल। आई क्रिएट वीडियोस नॉट ओनली फॉर स्पोकन इंग्लिश, सिर्फ जिनको इस इंग्लिश बोलना सीखना है, सिर्फ उनके लिए ये वीडियोस ना हो, बट ऑल्सो फॉर दोज स्टूडेंट्स हु नीड टू क्लैरिटी इन ग्रामर। वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स, वो लोग जो अपनी बेसिक्स को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। सो दीज लेसन्स कैन हेल्प यू, हेल्प देम टू क्लियर देयर डाउट्स, राइट? And clear their doubts, sharpen their understanding, and improve their overall usage of English, right? So I believe friends कि मेरा ये मानना है लाइक कि complete solution देना चाहिए. So yes, I believe in giving a complete solution because in your spoken English journey, you will use these grammar rules knowingly, unknowingly. मतलब आप जो है जाने अनजाने में ये सारे रूल्स आप यूज करने वाले हैं. सो हाँ, जब आपको ग्रामर की पता नहीं होती, ये ग्रामर, ये रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ाया जाता है क्लासेस में, बुक्स में इनके बारे में डिटेल दिया हुआ है, तो आप जो है कभी ध्यान नहीं देते। जैसे कि व्हेन वी स्पीक हिंदी, जब मैं हिंदी बोलती हूँ, सो मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ कौन सा ग्रामर यूज हो रहा है, अलंकार यूज हो रहा है, छंद यूज हो रहा है, भेद यूज हो रहा है, मुझे नहीं पता। बट आई कैन स्पीक हिंदी, बट मैं हिंदी बोल पा रही हूँ, राइट? बट but guys, there is no harm in learning anything into the in depth, right? After all, knowledge always helps. Don't you agree with me? I think everybody is agree with me. So yeah, let's start our today's episode 3. Um, okay, so let's move to the uh, second slide now. So yes, now coming to the first slide of the episode 3. So this slide is showing about noun, right? ये slide आपको noun के बारे में बताती है. Now the question is, what is noun? What is noun? So noun is the name of person, place, animal or thing or any ideas, right? Noun जो है किसी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम, या कुछ सामान का नाम, या फिर एक किसी का आइडिया। ये सारी चीजें जो है, हम बेसिकली जिस चीज के बारे में बात करते हैं उसे हम नाउन बोलते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स. बहुत कई तरीके के नाउन है. कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. नाउन को हम मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं. Mainly, we divide noun into two parts: common noun and proper noun. So, what is common noun and what is proper noun? So, देखिए, पहले मैं आपको कॉमन बताती हूँ, थोड़ा सा बताऊंगी. कॉमन नाउन वो होता है, चलिए इस स्लाइड में हम पहले जो है पार्ट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है आगे हम एक एक पार्ट्स को, एक एक नाउन को हम इलेबोरेट करेंगे. सो यस, नाउन को पहले हम जो है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिवाइड करते हैं. देन प्रॉपर नाउन की फर्दर कोई जो है पार्ट्स नहीं होते, फर्दर कोई उसका आगे, मतलब इसके आगे कोई इसका डिवीजन नहीं होता. हाँ, कॉमन नाउन के आगे बहुत सारे क्लासेस हैं.
like collective noun, abstract noun, gender noun, number noun, case noun. Like, okay. तो फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ गया था काउंटेबल, अनकाउंटेबल। जेंडर में आते हैं आपके चार, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल। एंड नंबर नाउन में आता है सिंगुलर, प्लूरल, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बट इंग्लिश में दो ही होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन एंड बहुवचन। राइट। केस नाउन होता है पजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। इन सभी केसेस को, इन सभी पार्ट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। राइट गाइस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो व्यूअर्स, यहाँ पे नाउन को मैंने हिंदी में पूरा लिखा हुआ है और साथ के साथ मैंने इंग्लिश में भी बताया है। सो चलिए समझते हैं। नाउन को हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। वह शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था, भाव एवं विचार का बोध कराता है उसे संज्ञा कहते हैं। सो नाउन को मैंने आपको बता दिया, द नाउन इज एन एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया इन एनी सेंटेंस। ठीक है, नाउन कुछ भी हो सकता है। किसी इंसान का नाम, वस्तु का नाम, जानवर का नाम, या फिर किसी के विचार और किसी की फीलिंग्स। सो अ नाउन denotes the name of person, animal, place, thing, state। स्टेट मतलब स्टेट नहीं है वो, जो आपका राज्य नहीं है। स्टेट मतलब बीइंग, मतलब इस समय जिस भी सब्जेक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिसके बारे में भी बात कर रहे हैं, वो खुश है, वो दुखी है, वो उदास है, वो हैप्पी है, सैड है, उसकी फीलिंग क्या है, वो कैसा, उसका उसके भाव क्या है। सो दैट इज स्टेट ऑफ बीइंग, फीलिंग और एन आइडिया। ओके, इन सिंपल वर्ड्स नाउन इज अ नेमिंग वर्ड है। राइट। अब एग्जाम्पल देखिए, राम जो एक प्राणी है, व्यक्ति है, किसी व्यक्ति का नाम है राम। सो राम क्या हो गया, राम नाउन हो गया। कबूतर जो कि एक पक्षी है, यहाँ पे कबूतर भी एक नाउन है। कंप्यूटर जो कि एक वस्तु है, सामान है और थिंग है, सो कंप्यूटर भी नाउन हो गया। ईमानदारी जो कि एक गुण है, क्या है, गुण है, एक स्टेट है, स्टेट ऑफ बीइंग है। ईमानदार होना एक, ईमानदारी को हम छू नहीं सकते ना, ये कोई ऐसी चीज वस्तु नहीं है, कोई ऐसा कुछ सामान नहीं है कि आप ईमानदारी उठा के अब बोलेंगे कि मैं ईमानदार हूं। नहीं, मेरे पास ईमानदारी है, नहीं। ईमानदारी क्या है, एक फीलिंग है, एक स्टेट है, एक होना दर्शाता है किसी का। तो गुण है। सो ये जो है ईमानदारी एक गुण है, ये भी एक नाउन है। सो यहाँ पे अब आप आइए इस चार्ट पे। ये चार्ट आपको आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे मैंने डिवाइड किया, पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड आइडिया। सो पर्सन में कोई भी नाम आ सकता है, प्लेस में कोई भी नाम आ सकता है, किसी भी जगह का, दिल्ली अमेरिका, इंडिया, यूरोप, एशिया, चाइना, ब्रिटेन, एनीथिंग। थिंग्स में आपका कुछ भी सामान आ सकता है। आइडिया में आपके देखिए, आइडिया से आपको याद आएगा ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, फ्रीडम, लॉयल्टी, एंगर, कुछ भी है। राइट गाइस। सो ये था नाउन का डेफिनेशन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये आपको, आप ये चीज आप देख रहे हो, ये मैंने फर्स्ट स्लाइड से ली थी जहां पे हमने पार्ट्स ऑफ नाउन पढ़ा था। ठीक है। सो टाइप्स ऑफ नाउन्स के ये वाला चीज जो है मैंने आपको बताया था। मेजरली नाउन के टू पार्ट्स होते हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन का फर्दर कोई भी पार्ट्स नहीं होता, कोई भी डिवीजन नहीं होता। सो कॉमन नाउन के बारे में हमें पढ़ना है। सो कॉमन नाउन में आता है कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, जेंडर, नंबर एंड केस। सो यहाँ पे मैंने ये डिवाइड किया है। सो पहला है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। सी, नाउन के जो मेजरली कितने पार्ट हैं, टू। फिर उनके सब पार्ट्स हैं, ये कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, जेंडर, नंबर एंड केस। सो अभी अभी मैंने बताया कि कॉमन नाउन जो है उसके सब पार्ट्स हैं बट प्रॉपर नाउन के नहीं है। सो व्हाट इज कॉमन नाउन? सो कॉमन नाउन जो है जिसमें किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न होकर पूरी जाति या पूरी श्रेणी का बोध होता है। जैसे कि आपने बोला लड़का, ठीक है, तो लड़का कोई भी हो सकता है, राम, श्याम, मोहन, आर्यन, कोई भी लड़का हो सकता है। लड़की, लड़की कोई भी हो सकती है, सीता, गीता, रीटा, कोई भी। स्कूल कोई भी हो सकता है, सेंट मेरी, सेंट जॉन, सेंट जोसेफ, कोई भी स्कूल।
सो स्कूल मतलब आपको अगर मैं बोलूं मैं स्कूल में पढ़ती हूँ तो आप नहीं बता पाओगे मैं किस स्कूल में पढ़ती हूँ। बस स्कूल में पढ़ती हूँ इतना पता है, किसी स्कूल में तो जाती हूँ। ठीक है। आपको कुर्सी टेबल कंप्यूटर मोबाइल इत्यादि, राइट। सो ये जो हो गया, ये हो गया कॉमन नाउन, जो किसी के लिए कॉमनली यूज किया जाता है। अब मैं आती हूँ आपको प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन का कोई झंझट ही नहीं है। प्रॉपर नाउन मतलब प्रॉपर नाउन। अगर आपने पूछा मुझसे कि आप किस स्कूल में पढ़ती हैं, मैंने बताया सेंट मैरीज में। सेंट मैरीज तो सेंट मैरीज, सेंट मैरीज हर सिटी में एक ही होता है या दो होता है। तो आप समझ जाओगे आसानी से कि हाँ भाई मैं सेंट मैरीज में जाती हूँ। अगर आप पूछेंगे आप कहाँ रहती हैं, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं शहर में रहती हूँ। शहर में तो कुछ भी आ सकता है, दिल्ली, इलाहाबाद, बनारस, बम्बई, कुछ भी आ सकता है, राइट। सो मैं अगर बोलूंगी कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि भाई पूरी इंडिया में मैं कहाँ रहती हूँ, दिल्ली में रहती हूँ। ओके। अब मैं बोलूंगी कि प्राइम मिनिस्टर, तो आपको लगेगा कि भैया किस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर। अगर मैं बोल दूं कि मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो आप समझ जाओगे कि हाँ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है। सो प्रॉपर नाउन का मतलब ये होता है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के विशेष नाम को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जो पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक नेम है वो ही प्रॉपर नाउन है। और इसके आगे कोई सब डिविजन या उसके आगे फर्दर कोई पार्ट्स नहीं है। सबसे अच्छी बात तो ये है, तो प्रॉपर नाउन इज प्रॉपर नाउन, अपने आप में जो है ये कंप्लीट है, राइट। अब हम आते हैं पढ़ते हैं कॉमन नाउन। सो कॉमन नाउन के पार्ट्स हैं कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, जेंडर, नंबर, केस। सो अभी हम कलेक्टिव पे आते हैं। कलेक्टिव नाउन्स जो है वो नाउन है जो एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को या झुंड का बोध कराती है। बेसिकली ये कलेक्टिव मतलब कलेक्शन। हिंदी में इसको समूहवाचक बोलते हैं, तो हिंदी में जो समूह होता है उसको ग्रुप बोलते हैं। So, viewers, I hope you guys are understanding what I am trying to deliver here. मैं मतलब उम्मीद करती हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। सो प्रॉपर नाउन मैंने बताया कि वो अपने आप में सिर्फ नाउन की मेजरली टू पार्ट्स हैं, प्रॉपर एंड कॉमन। प्रॉपर के आगे कोई भी पार्ट्स नहीं है। सो अब हम सिर्फ कॉमन नाउन पे फोकस करते हैं। कॉमन नाउन के सब पार्ट्स हैं जिसमें से कि हम कलेक्टिव पढ़ रहे हैं। सो कलेक्टिव नाउन के बारे में मैंने बताया कि ये समूहवाचक संज्ञा है। मतलब कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, कनेक्शन, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, किसी भी चीज का कलेक्शन। ओके। अब एग्जाम्पल समझिए। क्राउड, ठीक है, भीड़। गुच्छा, अंगूर का गुच्छा होता है, राइट, वो भी कलेक्टिव नाउन है। टीम, जैसे कि अगर किसी टीम में कोई एक एक आदमी की टीम नहीं होती ना। इसमें क्या होता है, इसमें इसमें कम से कम 5, 10, 11, जैसे क्रिकेट की टीम है, तो उसमें 11 12 लोग होते हैं, तो वो जो है टीम है। फ्लॉक, झुंड, ठीक है। सो ये झुंड आपके चिड़ियों का हो सकता है, आपके एनिमल्स का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। सो बेसिकली कलेक्शन, कलेक्शन, collective is collection. So that is collection of anything is called collective noun. Now coming to the material noun. So what is material noun? जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम लोग गिन नहीं सकते, सिर्फ तौलिया माप सकते, ऐसे संज्ञा को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। हिंदी में देखिए मटेरियल में बहुत कुछ आ जाता है, बट द्रव्य अगर आप हिंदी में बोलते हैं, द्रव्य का मतलब ही क्या होता है? द्रव्य का मतलब होता है लिक्विड, राइट। सो आप देखो तेल, पेट्रोल, पानी, सोना, चांदी, कागज, दाल, आटा, गेहूं, ये सब क्या है? ये द्रव्य ही है। अगर आप देखें तो इनको क्या किया जाता है? इनको गिना नहीं जाता है, इनको मेजर किया जाता है। इनके अलग अलग मेजरमेंट्स होते हैं। तो हिंदी में एक सीधी सी बात बताऊं मैं, तोला जाता है। तो ऐसी चीजों को, ऐसे नाउन को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। नाउ कमिंग टू द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। वैसी संज्ञा जिसे हम लोग ना छू सकते ना देख सकते, सिर्फ महसूस कर सकते, ऐसी संज्ञा को भाववाचक संज्ञा। ईमानदारी, सच्चाई, खुशी, प्यार इत्यादि। सो आप समझ रहे हैं, आप भाव, भाव जिससे निकलता, जिस वर्ड से भाव का बोध होता है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
भाव को हम टच नहीं कर सकते, ठीक है, भाव को हम छू नहीं सकते, क्योंकि वो भाव जो है एक एक गुण है, एक क्वालिटी है, जिसको कि जो होती है लोगों में, इंसानों में, चीजों में, किसी भी चीज, ना कि हम कोई ऐसा कोई सामान नहीं है जिसको हम हाथ से टच कर सकते हैं या हाथ से हम छू के फील कर सकते हैं। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। सो सेम स्लाइड है व्यूअर्स, बट ये इंग्लिश में है, ये टोटल इंग्लिश में है। अभी तक मैंने आपको प्रॉपर बताया, कॉमन बताया, मटेरियल एंड कलेक्टिव नाउन बताया, बट ये सारा लास्ट स्लाइड में जो है वो हमने हिंदी में देखा था, अभी हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। सी व्हाट इज प्रॉपर नाउन, इट रिफर्स टू द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, राइट। स्पेसिफिक मतलब अगर चार लड़के खड़े हैं तो उसमें से रवि एक ही होगा, रश्मि एक ही होगी, और डॉगी है, बहुत सारे डॉग्स हैं तो उसमें टफी एक ही होगा। सो दैट बिकम अ प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जो है वो, जैसे कि अगर चार पार्क में आप बोलेंगे बॉय, तो कौन सा बॉय, है ना, बॉय तो वहां तो बहुत सारे बॉयज हैं, तो उसमें जो है ये क्या है, ये लड़कों के लिए क्या है, बॉयज। बॉयज में एक बॉय नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर रवि या रश्मि की बात नहीं हो रही है, अब ये आपको पूछना पड़ेगा विच पर्टिकुलर बॉय यू आर टॉकिंग अबाउट। सो बॉय इज द कॉमन नाउन। मैन, मैन मतलब आदमी, कोई भी हो सकता है, किसी को भी आप बोल सकते हैं ना, वो आदमी जो व्हाइट कलर की शर्ट पहना है, ठीक है। गर्ल, गर्ल भी, वुमन, लेडी, डॉग, कैट, प्लेस, सिटी। सिटी में मैंने आपको बताया ना, कुछ भी सिटी, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, आगरा, एनी सिटी, ठीक है। स्टेट, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कोई भी स्टेट, किस पर्टिकुलर स्टेट की हम बात कर रहे हैं, वो क्या है, वो प्रॉपर नाउन है। अभी ये जो हम बस स्टेट बोलेंगे तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा, अंडरस्टैंड। मटेरियल नाउन मैंने आपको बता दिया, जिनको कि हम तोलते हैं, वजन करते हैं, राइट। इट रेफर्स टू द नेम ऑफ अ मटेरियल और अ सब्सटेंस, राइट। मटेरियल मतलब जिसमें कि आपका मेटल आता, गोल्ड, सिल्वर, सॉल्ट, एयर, वाटर, स्टोन, सैंड, सनलाइट, मिल्क, अर्थ, ये सारे क्या है, फाइबर, सीमेंट, ब्रिक, घी, क्लोथ, कपड़ा, ये सारे क्या है, पदार्थवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ का मतलब ही मटेरियल हो गया। कलेक्टिव नाउन मैंने आपको बड़े लास्ट स्लाइड में समझा ही दिया था। एग्जाम्पल है पीपल, क्राउड, पुलिस, टीम, हर्ड, स्टेट, कंट्री, फ्लीट, राइट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो आपको यहाँ पे सेम चीज मैंने थोड़ा पिक्चर्स उसमें समझाई है, थोड़ा बच्चों को एंटरटेनिंग लगे इसलिए मैंने ये पिक्चर डाल दिया है। सो कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या है भाई, बॉय। बॉय, अब इसका नाम किसी को पता है, किसी को नहीं पता है, बस पता है कि इसने जो है ये बॉय है। सो दिस इज कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, ये कौन सा टावर है, ये कुतुब मीनार है, नहीं जी, ये क्या, क्यों, ये कुतुब मीनार क्यों नहीं है, ये आईफिल टावर है, क्योंकि इसका नाम है, इस पर्टिकुलर टावर का नाम है आईफिल। सो ये क्या है भाई, ये प्रॉपर नाउन है। अच्छा, फैमिली, फैमिली एक लोगों से बनती है, नहीं, फैमिली में कई लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल मेक्स फैमिली, सो इट इज कलेक्टिव नाउन, राइट। कंपाउंड नाउन, ये टूथपेस्ट है, कंपाउंड नाउन। देन कॉन्क्रीट नाउन, द सेम, आपका मटेरियल नाउन था ना, दिस इज द सेम। सो ये लोहे से बनी चेयर है एक, या टिन या प्लास्टिक जिससे बनी है, सो एक पदार्थ है। सो दिस इज कॉन्क्रीट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने बताया ना, एक फीलिंग, एक भाव। सो दिस स्माइली इज हैप्पी, सो हैप्पीनेस इज द फीलिंग, राइट। सो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ये है काउंटेबल नाउन, ये बर्ड्स, और ये बर्ड्स हैं जिनको कि आप जो है गिन सकते हैं। सो ये काउंटेबल नाउन। काउंटेबल और अनकाउंटेबल हम आगे भी पढ़ेंगे। मोटा मोटा काउंटेबल और अनकाउंटेबल ये है कि काउंटेबल, जैसे कि आपको टर्म से ही समझ में आ रहा है, काउंटेबल जिनको हम गिन सकते हैं, अन लग गया है जिनको हम नहीं गिन सकते। अनकाउंटेबल नाउन, नाउन इज जिसको हम नहीं गिन सकते। शुगर है, अब शुगर एक बोल में हम आपको दे दें, एक कटोरी में हम आपको चीनी दे दें, तो आप गिन लोगे, नहीं गिन पाओगे ना। सो दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। ओके गाइस, सो सेम, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन दिया है। कॉन्क्रीट इज एनीथिंग दैट एग्जिस्ट फिजिकली, इट कैन बी एक्सपीरियंस थ्रू एनी ऑफ आवर फाइव सेंसेस,
ठीक है, कॉन्क्रीट नाउन वही मटेरियल नाउन के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, जो कोई जिसको कि आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो किसी मटेरियल से बना हुआ है, दैट इज कॉन्क्रीट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज फीलिंग, स्टेट ऑफ बीइंग, वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। फिर से यहाँ पे डेफिनेशन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ एन आइडिया, जिसमें कि आप विजडम है उसको भी आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, नॉलेज वो आपके दिमाग में है भाई, डेमोक्रेसी एक पॉलिसी है, बिलीव्स वो आपकी बिलीव्स जो है आप किसी को दिखा नहीं सकते कि मैंने कबर्ड में बिलीफ बंद करके रखा हुआ है, राइट। ये भी क्या है, एक फीलिंग है। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप भी एक फीलिंग है। सो फीलिंग और इमोशन, पेन, एंगर, हेट, जॉय, लव, हैप्पीनेस, सैडनेस, कंफ्यूजन, क्वालिटी, beauty, dedication, honesty, patience, trust, anything at all that doesn't have a physical existence. इन कोई भी ऐसी चीज जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो जिनके बिना मतलब ऑलमोस्ट सभी सेंटेंस में ये आपको देखने को सुनने को मिल जाएंगे। सो दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मैंने टेबल फॉर्म में कर दिया है, जिसमें कि इमोशन आते हैं, आइडियाज आते हैं, क्वालिटीज आती है, स्टेट्स ऑफ बीइंग आता है। इस इमोशन जैसे कि मैंने बता दिया है कि खुश है, दुखी है, गुस्से में है, प्यार में है, जॉय में है, सरप्राइज है, अचंभित है, दुख में है। आइडियाज, आइडियाज जैसे कि आपके डेमोक्रेसी एक आइडिया है, कम्युनिटी का होना एक आइडिया है, एडुकेशन एक आइडिया है। क्वालिटीज, क्वालिटीज में भी मैंने आपको बता दिया कि किसी का ईमानदार होना, किसी का बेईमान होना, किसी का काइंड होना, किसी का धैर्यवान होना, किसी का बुद्धिमान होना, ये सारी क्या है, क्वालिटीज है। स्टेट ऑफ बीइंग, बीइंग मतलब पीस, अरे यहाँ बड़ी शांति है, ठीक है, वो बहुत शांत है, तो ये क्या है, एक ही सक्सेसफुल, वो बहुत ही सफल है, सफल होना, सक्सेस होना, ये क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग। कोई है जो सक्सेसफुल है, अरे यार वो बेचारा फेल हो गया, ठीक है, फेल हो गया मतलब फेल इज द स्टेट ऑफ बीइंग, कोई है जो फेल हो गया, किसी का बचपना है, किसी की मेच्योरिटी है, किसी की पॉवर्टी है, किसी का हेल्थ है। सो स्टेट ऑफ बीइंग। सो यस, सो ये इस टेबल से आपको बड़ी आसानी से एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में आया। सो अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को इतना ज्यादा क्यों इलाबोरेट कर दिया। तो गाइज एक चीज बता दूं कि आगे चल के ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बहुत ही रायता है जो फैला हुआ है, तो हमें सब पढ़ना है। सो ये तो बड़े बड़ा अभी सिंपल लग रहा है ना अभी, फिर भी मैंने बड़ा सिंपल बता दिया इसको आपको एक टेबल फॉर्म में कि इमोशन, आइडियाज, क्वालिटीज एंड स्टेट ऑफ बीइंग, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जब आपको किसी कोई सेंटेंस में मैं बोलूंगी ना, अगर मैं बोलूंगी राम इज अ गुड बॉय, सो आप फट से बोलोगे कि राम जो है और बॉय जो है वो नाउन है, ठीक है। अब मैं अगर आपको कोई कोई सेंटेंस ऐसे मिल जाएंगे, मिलेंगे आके, जिसमें कि कोई भी आपको ना नेम समझ में आएगा ना प्लेस समझ में आएगा, वहां पे जब नाउन पूछा जाएगा ना, फिर आप बोलोगे मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा है कि नाउन क्या है, नाउन है कि एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव क्वालिटीज बताता है, क्वालिटीज यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, आइडिया भी एक क्वालिटी है। सो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि भाई क्या फर्क है, कैसे हम ऐसे सेंटेंसेस में नाउन को पहचाने, राइट। चलो, नाउन नंबर। सो नाउन जो है, अब हम नंबर्स में नाउन कैसे पहचानते हैं या क्या डेफिनेशन होती है वो हम पढ़ेंगे। In English grammar, a noun's numbers refers to whether it is singular or plural, right? So जैसे हिंदी में व्यूअर्स हम पढ़ते हैं ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में एक आदमी, द्विवचन में दो आदमी, बहुवचन में दो से ज्यादा आदमी, दो से ज्यादा चीजें, कुछ भी दो से ज्यादा। सो उस बट इंग्लिश में क्या होता है, दो ही होता है, एक वचन और बहुवचन। समझ में आई बात, एक वचन या बहुवचन। सो ये जो है एक वचन को हम क्या बोलते हैं, एक वचन या बहुवचन। मैं फर्स्ट टाइम ये पेन यूज कर रही हूँ। अ, नहीं नहीं, मैं नहीं लिख पा रही हूँ। एक नो 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 नो, नहीं 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 लिख पा रही हूँ मैं। सो ओके, सो या सो एक वचन और बहुवचन ये हमारे इंग्लिश में होते हैं। सो एक वचन को हम बोलते हैं सिंगुलर, सिंगल। बहुवचन को हम बोलते हैं प्लूरल, मोर देन वन इज प्लूरल।
राइट, सिंपल। ओके, तो सिंगुलर नंबर स्टैंड फॉर वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। मैंने बताया एक इंसान, एक जानवर, एक जगह, एक सामान के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर नाउन, जैसे डॉग, बुक, सिटी, बॉय। प्लूरल नंबर स्टैंड्स फॉर मोर देन वन पर्सन, वन एनिमल, वन प्लेस और वन थिंग। एक से ज्यादा चीजों के लिए हम क्या करते हैं, प्लूरल। और बहुत सारे नाउन्स के लास्ट में ना हम एस लगा के क्या करते हैं, प्लूरल बना लेते हैं। बट इसके अलग अलग रूल्स हैं, कहीं एस लगता है, कहीं ई एस लगता है, कहीं आई ई एस लगता है। तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे। सो व्यूअर्स, यस, अभी मोटा मोटा हम आपको इतना बता रहे हैं कि अभी जो है नाउन्स के आगे एस या ई एस लगा के हम प्लूरल बना लेते हैं। जैसे कि बॉय है तो बॉयज कर देंगे आप, तो क्या हो जाएगा, बॉय मतलब एक लड़का, बॉयज मतलब कई लड़के। और एस जो है सिंपल, जो है सिंपल नाउन्स में अगर आप बैट है तो बैट्स एस लगा दिए तो प्लूरल हो गया। चेयर है तो चेयर्स लगा दिए, कैप है तो कैप्स, ये सब क्या हो गया, प्लूरल बन गया। जो जो शब्द, जो वर्ड सी एच, एस एच, एस, डबल एस और एक्स से एंड होते हैं, उनके लास्ट में आपको ई एस लगाना पड़ेगा। ये ना आपको याद करने की बहुत जरूरत नहीं है, ये आप करते 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 जो है आपको खुद ही याद होगा। जब बेंच होगा ना तो बेंच में आप बेंच नहीं बोलेंगे, एस सिंपल नहीं लगाएंगे, बेंचेस ही बोलेंगे। डिश, डिश मुझे तो बोला भी नहीं जा रहा है एस लगा के, तो डिश को आप डिशेस ही बोलेंगे, बस को बसेस, क्लास क्लासेस, बॉक्स बॉक्सेस। ओके, सो यहाँ हमने इस स्लाइड में सीखा एस और ई एस लगा के प्लूरल बनाना। ओके, सो ये प्लूरल के कुछ रूल हैं। जैसे कि कोई कोई आपका वर्ड है, मैंने बताया ना, कोई आपका वर्ड है जो कॉन्सोनेंट से खत्म हो रहा है, प्लस वाई फॉर्म ऑफ देयर प्लूरल बाय चेंजिंग वाई टू आई ई एस, ये इसी की बात में करके। देखिए आप इसको ऐसे समझिए, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, सिटी है, सिटी में वाई क्या है, आपका वॉवल है, ठीक है, अरे सॉरी, कॉन्सोनेंट है। सो जब कोई चीज आपकी कॉन्सोनेंट से खत्म होती है, कॉन्सोनेंट से खत्म होती है और वो वाई होती है, लाइक यहाँ पे आप ये समझिए, कॉन्सोनेंट प्लस वाई, कॉन्सोनेंट क्या है, टी और वाई। सो वो क्या हो गया भाई, वहां पे आपको आई ई एस लगना है। चेरी में क्या है, आर प्लस, आर क्या है, कॉन्सोनेंट है और वाई भी कॉन्सोनेंट है, बट कंडीशन ये है कि वाई से एंड हो रहा हो और अगर पहले कॉन्सोनेंट है तो वो वहां पे आई ई एस लगेगा। समझ में आए, आ गई बात। तो सिटी का सिटीज, चेरी का चेरीज, एस टू वॉवल प्लस वाई। अब देखिए ऐसे शब्द, नाउन्स एंडिंग इन अ वॉवल, ऐसे शब्द जिनका एंड जो है वो क्या हो रहा है, वॉवल हो रहा है, प्लस वाई भी लगा है। सो आप देखिए बॉय में क्या है, ओ है, ओ क्या है, वॉवल है, प्लस वाई भी है। सो ये जो है ये बॉय में वॉवल है प्लस वाई है, तो ये क्या हो गया, वॉवल प्लस वाई मिलके एस से एंड करेंगे तो प्लूरल बन जाएगा। मंकी में देखिए ई, ई जो है आपका वॉवल है प्लस वाई है, मंकीज हो गया। डे में आपका ए जो है वॉवल है, वाई है, इसलिए डेज हो गया। राइट गाइज, अब आप देखिए, some nouns ending in f or fe form their plural by changing f or fe to ves। ये बड़ा ही मजेदार है। एफ और ई, एफ ई से एंड होने वाले जो कुछ नाउन्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, जिनके आगे हम वी ई एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। जैसे कि लीफ, लीफ मतलब पत्तियां, हरी पत्ती, जो पेड़ों की पत्ती, पौधों की पत्तियां होती है, हरी पत्ती नहीं है, पत्ती कोई भी पत्ती, तो ड्राई लीव्स एंड फ्रेश लीव्स हम बोलते हैं। सो या लीफ मतलब पत्तियां। सो एफ है, एफ से एंड हो रहा है तो इसके आगे आपको क्या लगाना है, वीई एस। किस, इसमें जो है एफ को हटा देना है, ये कंप्लीट एफ जो है वो गायब हो गया और ये लीव्स बन गया। नाइफ में देखिए, नाइफ में ये यहाँ भी एफ को गायब करके इन्होंने वीई एस कर दिया है, राइट। सो ये लीफ का लीव्स हो गया, नाइफ के नाइफ्स हो गए। ऐसे जो वर्ड्स हैं बहुत ही सिलेक्टेड हैं, तो आप इनको ओवर अ पीरियड ये आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक है। सो अब देखिए,
Some nouns ending in f or fe form their plural by adding s. कुछ यहाँ तो मैंने बता दिया जिनके अंत में f आ रहा है उनके अंत में ves लगा, पर कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं जिनके अंत में f आ रहा है बट आप वहां पे सिंपली s जोड़ के आपका प्लूरल बना लेते हैं, जैसे कि रूफ। रूफ में जो है ves नहीं लगेगा, वो क्या लगेगा, सिर्फ एस। चीफ, चीफ में सिर्फ एस लगेगा। सी आई नो दैट इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज विच यू कैन अंडरस्टैंड बाय रूल्स, क्योंकि एक जगह रूल लगते हैं तो वहीं अगली ही बार क्या होता है, अगले ही सेंटेंस में वो रूल काम नहीं करता है। सो यस, बट बेसिकली ये सब जो एक्सेप्शंस होते हैं ना वो बहुत थोड़े थोड़े होते हैं, तो ओवर अ पीरियड वो आपको आराम से याद हो जाएंगे, तो उसकी टेंशन आप मत लेना। वो जो है मैं आपको इतने प्रैक्टिस वर्कशीट दे दूंगी इसमें कि आप करते करते ही आपको वो सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। ओके व्यूअर्स, तो डोंट टेक टेंशन, मैं हूं यहाँ पे आपके हर सॉल्यूशन के लिए। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने प्लूरल के कुछ रूल्स बनाए हैं। मोस्ट टाइम एच से एंड होते हैं, वाई जो है आई एस में चेंज हो जाता है, सी एच एस एस एच जो है वो ई एस में एंड हो जाता है, एफ एफ ई जो है एफ या वी एस के साथ एंड हो जाता है। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट दिस स्लाइड। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। सो व्यूअर्स, ये जो है हमारा, मैंने एक टेबल फॉर्म में आपके लिए एक ये स्लाइड तैयार करी है, जिसको देख के आप समझ सकते हैं कि कहाँ एस लगाना है, कहाँ ई एस लगाना है, कहाँ वी एस लगाना है, राइट। और थोड़ा सा यहाँ पे आप देखिए ये वाला पोर्शन, ये इर्रेगुलर नाउन है, मतलब इनको आपको हर हाल में याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, मैन का मैन होता है ना, एस ई एस कुछ भी नहीं लगता, सीधी सीधी स्पेलिंग चेंज होती है। चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, चाइल्ड्स नहीं होता। फुट का फीट होता है, टूथ का टीथ, माउस का माइस, पर्सन का पीपल, शीप। ये जो ये वाले वर्ड्स हैं इनमें कोई चेंज ही नहीं होता है, चाहे आप सिंगुलर बोलो चाहे प्लूरल बोलो, वो है शीप। देयर इज अ शीप, मतलब एक शीप है। देयर आर शीप, वो देयर आर मेनी शीप, सो वो हो गया प्लूरल। सो शीप में कोई चेंज नहीं है, डियर में कोई चेंज नहीं है, फिश का फिशेस नहीं होता, सीरीज सीरीज है, स्पेशीज स्पेशीज है, राइट। चलो, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। सो व्यूअर्स, ये जो स्लाइड है ना ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। दिस इज इसको मैंने हेडिंग दिया है गुड टू नो, मतलब ये आपको पता होने से अच्छा रहेगा, इस करके ये मैंने बनाया है, अदरवाइज ये आपको जनरली कहीं देखने को मिलता नहीं है। सो देखिए, पुलिस इज आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, टीम इज आर इक्वल टू क्वेश्चन। अब इसको एक्सप्लेन किया है, व्हेन द टर्म पुलिस इज यूज्ड एज अ यूनिट, department and organization, it is considered as a singular। ठीक है, बहुत से लोग पूछेंगे पुलिस के आगे क्या लगाऊं, इज तो सिंगुलर के लिए आता है, आर प्लूरल के लिए आता है, लगेगा क्या। तो वही चीज इस फर्स्ट लाइन में एक्सप्लेन करी है, इट इज कंसिडर्ड एज अ सिंगुलर। एक यूनिट की तरह अगर आप पुलिस बुला रहे हैं, एक डिपार्टमेंट की तरह बुला रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह बुला रहे हैं, तो वहां पे जो है उसको सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा। Whereas when it is used to refer to the individual, किसी एक मेंबर के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक पुलिस वाले के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप जो है it is considered as a plural। The same goes to for the word team, और टीम के लिए भी यही जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पुलिस एज अ यूनिट, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग इट। सो पुलिस इज, पुलिस में कोई स्पेसिफिक नहीं है भाई कि मतलब कौन थे वो, पांडे जी हैं कि चौबे जी हैं, कौन से पुलिस वाले हैं ये हमें नहीं पता, बट पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग, तो इज लगा यहाँ पे। एक सिंगुलर की तरह ट्रीट किया गया, द पुलिस हैज बीन सर्चिंग दैट क्रिमिनल फॉर अ लॉन्ग। सो कोई क्रिमिनल है जिसको पुलिस बड़े दिन से ढूंढ रही है, यहाँ पे भी पुलिस को एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह लिया गया है। इंडिविजुअल ऑफिसर, पुलिस एज इंडिविजुअल ऑफिसर, किसी एक ऑफिसर के बारे में बात कर रहे हैं। द पुलिस आर पेट्रोलिंग इन माई एरिया टू मेंटेन पीस। ठीक है, द पुलिस हैव एंजॉयड द पार्टी विद देयर फैमिलीज, मतलब वहां पे एक पुलिस
इसको पुलिस वाला ही बोलेंगे, एक पुलिस वाला है जो पेट्रोलिंग कर रहा है, एक पुलिस वाला है जो पार्टी में आया था, इनवाइटेड था। टीम एज अ यूनिट, द टीम इज गोइंग टू इंग्लैंड नेक्स्ट मंथ। टीम जो होती है ना आपकी, क्रिकेट टीम, हॉकी टीम, ये उनकी बात हो रही है। द टीम इज गोइंग टू इंग्लैंड टू प्ले क्रिकेट मैच नेक्स्ट मंथ. The team has received an award for their good performance in the recent series. So ये एग्जाम्पल क्या है टीम की? एक इंडिविजुअल प्लेयर की तरह अगर हम देखेंगे तो द टीम आर शॉपिंग टुडे बिकॉज दे वांट टू बी रिलैक्स्ड. द टीम हैव परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल इन टुडेज मैच. एक हम इंडिविजुअल की तरह बात कर रहे हैं कि भाई इन सेंटेंसेस में हमने एक टीम के बारे में बात करी एक इंडिविजुअल की तरह. जैसे हम कहते हैं कि ना रवि हैज परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल इन टुडेज एग्जाम, तो उसकी जगह हम टीम यूज कर रहे हैं. समझ में आ रही है बात? सो ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठाना पड़ेगा. चलिए, इंडिया एज अ कंट्री हम देखते हैं. इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. इंडिया हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 133 करोड़. ओ माय गॉड, ये 133 करोड़ पता नहीं कब का नंबर है, अभी तो बढ़ गए 150 करोड़ हो ही गए. इंडिया एज अ टीम, इंडिया हैव 11 प्लेयर्स. इंडिया हैव वन द मैच. ठीक है. सो ये अभी ये थोड़ा एडवांस का स्लाइड था. मुझे लगा कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंसाइट दे देना चाहिए, इसलिए मैंने ऐड कर दिया. अदरवाइज चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं. ओके, कमिंग बैक टू द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. सो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड स्लाइड में बता दिया था, जिन चीजों को हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल होते हैं, जिनको हम नहीं गिन पाते वो काउंटेबल. बस है, कोई सामान है, टेबल पे कोई बुक्स रखी है. वर्ड्स हैं. वर्ड्स मतलब अगर मैं बोलूं आपको कितने इंग्लिश वर्ड आते हैं तो आप गिन के बता देंगे. ठीक है. लोफ है, स्लाइस है, आप ऐसे समझो. बस है जिसको हम गिन सकते हैं. ट्रांसपोर्ट है उसको हम गिन नहीं सकते. ट्रांसपोर्ट में सब कुछ आएगा. ट्रांसपोर्ट है, आपने मीन छोटे बच्चों की बुक में होता है ना, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ठीक है. रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, सब ट्रांसपोर्ट है. सो उसको आप गिन नहीं सकते. ठीक है. बट अगर कोई एक बस है तो आप गिन लेंगे कि भाई हाँ, इस सिटी में कितनी बस है, आप गिन लेंगे आराम से अगर एक जगह खड़ी हो तो. सो उसी तरह वर्ड्स है, वर्ड्स आप गिन लेंगे. बट वोकैबलरी अगर आपको डिक्शनरी दे दी जाए तो भी शायद आप गिन लेंगे. बट डिक्शनरी में जरूरी नहीं है कि सारे वोकैबलरी हों, तो वोकैबलरी इज अनलिमिटेड. सो आप नहीं गिन पाएंगे. सो ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन और ये हो गया काउंटेबल नाउन. उसी तरह होता है ब्रेड. ब्रेड का मतलब हम लोग सिर्फ पैकेट वाला ब्रेड नहीं समझना चाहिए. ब्रेड में सब कुछ आता है, जो हम रोटी खाते हैं, पराठा खाते हैं, दुनिया भर की जो ब्रेड होती हैं बेकरी में, पेस्ट्रीज होती हैं, उन सबको ब्रेड ही बोलते हैं. जो आप बर्गर का ब्रेड अलग होता है, पाव भाजी का ब्रेड अलग होता है, क्रोसॉन अलग होता है, पेस्ट्रीज अलग होती हैं, पैटीज अलग होती हैं. तो ये सब ब्रेड की कैटेगरी में आती हैं. तो लोफ अगर हम बोलेंगे तो आप गिन सकते हैं. ब्रेड को आप नहीं गिन सकते. दुनिया में बहुत तरीके की ब्रेड होती है. उसी तरह से सूटकेस लगेज आप नहीं गिन सकते. सूटकेस आप गिन सकते हैं. फर्नीचर नहीं गिन सकते दुनिया में कितने, बट चेयर आप जो है चेयर आप गिन सकते हैं. कोल्ड, फ्लू, ये इंटरेस्टिंग है. देखिए, कोल्ड है तो आप गिन सकते हैं, फ्लू को नहीं गिन सकते. कोल्ड से यहाँ का मतलब ये नहीं कि ठंडा गर्म नापना है. नहीं 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 नहीं, ये है बीमारी का नाम. सो अगर आप बोलेंगे मुझे कोल्ड कफ हुआ तो भाई समझ जाएगा कि भाई ये वाली बीमारी है. बट फ्लू बोलेंगे ना तो किस टाइप की फ्लू. और आजकल तो जो मेडिकल में जो बिजनेस चल पड़ा है ना, कि हर साल एक नई बीमारी लॉन्च करो और फ्लू के नाम पे, और अलग अलग सेम मेडिसिन को अलग अलग पैकेजिंग, अलग अलग ब्रांडिंग, अलग अलग नाम के साथ बेच दो. अलग अलग फ्लू, एक ही फ्लू को 10 तरीके से बनना, पता नहीं ये अनकाउंटेबल में क्यों दिया हुआ है. बट अनकाउंटेबल में हो जाएगा क्योंकि एक ही फ्लू को, एक ही कोल्ड कॉफ को न जाने कितनी तरीके से हम बोलते हैं. क्या है, चिकन गुनिया है तो कौन सा, कोविड है. कोविड तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका. सर्दी जुकाम को कोविड बोल बोल के, बोल बोल के, बाय गॉड, कितना ही वैक्सीन, दुनिया में कितनी ही दवाइयां बेची गई. ओके. स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, कोविड, पता नहीं क्या क्या. एनीवेज,
सो मनी, मनी इज अनकाउंटेबल। मनी मतलब कुछ भी हो सकता है, डॉलर, रुपी, यूरो, दिरम। सो मनी तो कुछ भी हो सकता है। सो ये है बेसिकली काउंटेबल, अनकाउंटेबल। नाउ कमिंग टू द जेंडर, है ना। वहां पे हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था ना, इस जेंडर एक नाउन की कैटेगरी है आपकी जेंडर से रिलेटेड, जिसमें कि आपको फेमिनिन, मैस्कुलिन, कॉमन, न्यूट्रल पढ़ना है। फेमिनिन ऑफ कोर्स फीमेल, या जो है आप मतलब स्त्रीलिंग जिसको आप हिंदी में बोलते हैं। मैस्कुलिन पुलिंग मतलब मैन से रिलेटेड, मैन। ये विमेन से रिलेटेड, ये मैन से। कॉमन, कॉमन मतलब जो किसी के लिए भी कॉमन हो, जैसे कि बॉय, गर्ल, राइट। सो उसमें कोई भी बॉय कोई भी गर्ल आएगा। न्यूटर मतलब जिसका जेंडर कुछ ना हो। न्यूटर मतलब आजकल तो उसका वो मत समझिएगा जो फॉर्म्स में आजकल आते हैं, आगे में आगे स्लाइड में आपको समझाती हूँ। न्यूटर refers the things object that are neither male or not female, जैसे बुक, पेन, ट्री, चेयर, टेबल, हाउस। सो बुक, न्यूटर, इनको न्यूटर बोलते हैं जो जिनका कोई लिंग नहीं होता, लाइक बुक, पेन, ट्री, चेयर, टेबल, हाउस, ये सब, राइट। जैसा कि मैंने बताया, मैस्कुलिन रिफर्स टू मेल बीइंग्स, फेमिनिन रिफर्स टू फीमेल बीइंग्स, कॉमन मतलब चाइल्ड, डॉक्टर, टीचर, पेरेंट, स्टूडेंट, लीडर। सो जो टीचर है वो मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, पेरेंट्स मेल फीमेल दोनों होते हैं, स्टूडेंट्स मेल फीमेल दोनों होते हैं, लीडर्स कोई भी हो सकता है। सो यहाँ पे कोई कॉमन से जेंडर से लेना देना नहीं है, दैट इज कॉमन जेंडर। न्यूटर मतलब कोई भी वस्तु। सो ये एक छोटा सा वर्कशीट है आपके लिए, ये आपको करना है। आपको इसमें ये टेबल फॉर्म में मैंने दिया है, ये सारे आर्टिकल्स हैं, इनके बारे में आपको बताना है कि ये मैस्कुलिन है, फेमिनिन है या न्यूटर है। आप अपने जवाब जवाब जो है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर जरूर दीजिएगा। जैसे आप स्कूल लिखिए, स्कूल के आगे आप लिख सकते हैं मैस्कुलिन, अगर आपको लगता है मैस्कुलिन है तो फेमिनिन, अगर फेमिनिन है तो न्यूटर, न्यूटर है तो राइट। सो गाइज ये आप वर्कशीट जरूर फॉलो करें, जरूर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर अपना आंसर लिख के भेजें। एंड यहाँ पे चूंकि आपकी बात हो रही है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और थम्स अप देना ना भूलें। एक्चुअली एक्चुअली व्यूअर्स, मुझे पता ही नहीं था कि सब्सक्रिप्शन का मतलब सिर्फ सब्सक्राइब प्रेस करके सब्सक्राइबर बनना नहीं होता है। आप सब्सक्राइबर मेरे तब बनते हैं जब आप सब्सक्राइब बटन भी प्रेस करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, थम्स अप भी दें। अप डाउन वो आपकी मर्जी है, बट कोई थम्स अप आपको देना पड़ेगा। एंड कमेंट बॉक्स में भी आपको कमेंट करना पड़ेगा। So yes, viewers, please do subscribe my channel. Give me thumbs up. Comment me below in the comment section, and also please press the bell icon. And yes, one more thing, please share my channel with your family and friends, and most important, with your students. Whosoever wants to learn English, whosoever wants to learn speaking English or English as a subject, please forward my channel to them. Right? Thank you so much. ओके, ये है पजेसिव नाउन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। सिंपल सी आपको बात बताऊं मैं, पजेसिव नाउन उसको बोलते हैं जो पोजेशन दिखाए, मतलब अधिकार दिखाए। मेरी किताब, उसका बैग, मेरा घर, मेरा बॉटल, मेरे पेन, उसका घर, ठीक है, उसके जूते, उनका कपड़ा, उनके कुछ भी, उनके खिलौने। सो ये सब क्या दिखाता है? इनका, उनका, मेरा, इसका, उसका, ये सब क्या है? बताता है अगर कोई चीज आपके हाथ में, ये उसका है, तो क्या है ये? भाई उसी से बिलोंग करता है, ये उसी के पास रहेगा, उसी का है, उसी का इस पे नाम लिखा है, और वो जो है उसी के पास होना चाहिए। सो जो है ये पजेसिवनेस, पजेसिव नाउन्स इसी को बोलते हैं, राइट। पजेसिव में जो है आपके दो फॉर्म है, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर नाउन्स में क्या होता है?
add an apostrophe and s to show position such doctors. बेसिकली क्या है ना कि अगर आपको बोलना है कि डॉक्टर्स क्लिनिक, ये डॉक्टर की हिंदी वाला जो आप की से होता है ना, ये डॉक्टर डॉक्टर का क्लिनिक है, की या का, डॉक्टर का क्लिनिक है, ठीक है। सो यहाँ पे एस के पहले एपोस्ट्रॉफी, अगर किसी वर्ड में जो है एस नहीं है तो हम एपोस्ट्रॉफी, ये जो मार्क देख रहे हैं ना, ये जो चुटकुसा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो है, ये देखिए, आप बताती हूँ मैं आपको, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, एपोस्ट्रॉफी। आई डोंट नो, मैं ये, दिस इज कॉल्ड एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी मार्क्स। सो एपोस्ट्रोफी मार्क जो है, किसी भी वर्ड में जिसमें एस नहीं है, उसके तो एस के पहले आएगा। प्लूरल नाउन बनाने के लिए आपको एस के बाद लिखना है, राइट। तो बॉयज शूज, आप देखिए, तो ये मोटा मोटा इसका यही रूल है कि जिस वर्ड में एस आए उसमें आप बाद में एपोस्ट्रोफी लगा दीजिए। जैसे ये बॉयज में आ रहा है, बॉयज एक वर्ड है, तो हम बाद में लगा दिए। डॉक्टर्स में एस पहले ही से है, तो हमने उसको, डॉक्टर में एस नहीं है तो हमने अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा दिया, ठीक है। प्लूरल नाउन्स ऑफ चिल्ड्रंस टॉयज और मेंस शूज, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा। ये चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रंस टॉयज, बच्चों के खिलौने, राइट। तो चिल्ड्रन में हम क्या करेंगे, एस तो लगा नहीं है, इसलिए हम एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा देंगे, ठीक है। बट चिल्ड्रन अपने आप में ही ये प्लूरल वर्ड है, ये देखिएगा। अगर किसी चाइल्ड होता ना तो अलग बात होती, बट ये चिल्ड्रन जो है वो बच्चे हैं, कई बच्चे हैं, एक से ज्यादा बच्चे हैं यहाँ पे, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, राइट। और इसी तरीके से मेन, मेन मतलब प्लूरल, तो मेंस लग गया है, मेंस शूज। किसी शॉप में जा रहे हैं आप एज अ लेडी किसी शॉप में जा रहे हैं और पता चलता है, अरे यहाँ तो सिर्फ मेंस के ही शूज हैं, तो आप क्या बोलेंगे, मेंस शूज। तो ये है मेंस शूज। सो एग्जाम्पल से देखते हैं, रियाज डॉल, द डॉल दैट रिया ओन्स। ये जो डॉल है वो पर्टिकुलर रिया की ही है। प्रियाज पर्स, प्रिया का पर्स है। प्रेसिडेंट स्पीच, प्रेसिडेंट का स्पीच है। का की, आप समझ रहे हो, का की, उसका, इसका, है ना। का की के लिए ये वाला मार्क आता है, ये एपोस्ट्रॉफी, ओके। बॉयज शूज, द शूज ऑफ द बॉयज, बॉयज लड़कों के जूते, बच्चों के खिलौने, चिल्ड्रन टॉयज। ये पॉजेसिव्स का जो है, ये मैंने एक वर्कशीट बनाया है, सॉरी वर्कशीट नहीं है, ये एक टेबल चार्ट है जो आपको, आई, माई, माइन, आई जो है वो माई में कन्वर्ट होता है, आई वॉन्ट टू गो देयर, ओके। माई पेन, माइन, माइन, आप, ये सारे वर्ड्स अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। यू, योर्स, he, his, she, her, hers, it, its, we, ours, they, theirs, ये बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। Okay guys, now coming to pronouns. What are pronouns? A pronoun is a word that takes the place of a noun in a sentence. Their main purpose is to avoid the awkward repetition of nouns. जैसे कि एग्जाम्पल में भी मैंने बताया, जैसे कि मैं आपको बोलूं, रीटा इज अ गुड स्टूडेंट, रीटा कंप्लीट्स हर होमवर्क। अजीब सा नहीं लग रहा है, रीता एक अच्छी लड़की है, रीता जो है हमेशा पढ़ाई में ध्यान देती है, रीता अच्छा, रीता गाना भी जानती है। सो ये अजीब सा नहीं लगा बार बार वो नाउन को रिपीट करना, है ना। तो उसकी जगह हम क्या बोल सकते हैं, रीटा इज अ गुड स्टूडेंट, शी कंप्लीट्स हर होमवर्क। शी क्या हो गया यहाँ पे, प्रोनाउन। सो प्रोनाउन किसकी जगह यूज किया हमने, रीटा की जगह। सो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड that takes the place of a noun in a sentence, right? ये है प्रोनाउन की चार्ट। सो प्रोनाउन में
ये देखिए, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ये सारा चार्ट है। आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, यू, योर्स, हिज, हिमसेल्फ, हर्स, हरसेल्फ। सो ये जो चार्ट है वो आप बस एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ज्यादा आप इसमें उलझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे ना करने की, सीखने की, बोलने की, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। सो प्रोनाउंस, प्रोनाउंस का ये मैंने जो है एक वर्कशीट तैयार की है। सर्कल द प्रोनाउन इन ईच सेंटेंस। सो आपको क्या करना है कि आपको जो है प्रोनाउन जो है इसमें से, जैसे कि रॉनी हैज न्यू शूज, ही लव्स देम अ लॉट, तो ही क्या है, प्रोनाउन है। ओके, तो ही को इसने सर्कल कर दिया। सो नाउन की जगह पे जो शब्द यूज होते हैं उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं, और प्रोनाउन को आपको सर्कल करना है। ये है आपका वर्कशीट। राइट गाइज? सो यस, आप इसके आंसर्स जो है ऐसे लिख सकते हैं। नंबर 1 ही, नंबर 2 अब आपके हिसाब से जो है आप बताइए, अब मैं बताऊंगी। वैसे नंबर 2 शी, पॉल एंड शेरी वर्क एट अ बेकरी। तो नंबर 3 पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे दो हैं, पॉल एंड शेरी, तो इनकी जगह पे दे है। तो आप लिखेंगे थर्ड, दे, दे तो है बट ये दोनों के लिए, पॉल एंड शेरी दोनों के लिए। द गर्ल वॉक डाउन द हॉल एंड ड्रॉप्ड हर बुक। सो हर आया है गर्ल की जगह पे। सो इस तरीके से आपको जो है प्रोनाउंस को सर्कल करके मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। सो सिंस वर्कशीट फिर से आ गई है एक वीडियो में, सो मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि गाइज प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, गिव मी थम्स अप एंड प्लीज कमेंट बिलो योर आंसर्स। And yes, last but not the least, please share my channel with your family, friends, and students. Thank you so much. Okay, adjective. What is an adjective? An adjective is a describing word that gives additional information about a noun, a person, place, animal, or thing, or pronoun. It adds details such as color, size, shape, or special quality to a noun. In the sentence, the big dog barked, the word big is an adjective describing the word. In the phrase, a delicious round pizza, both delicious and round are adjectives describing pizza. ओके, सो आपको बहुत आसान शब्दों में मैं बताऊं, बहुत ही इजी। नाउन और प्रोनाउन क्या हो गया, नाउन और प्रोनाउन सब मिला के एक ही चीज है। नाउन की जगह हम प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है, किसी जिसके भी बारे में बात कर रहे हो वो नाउन है, और उस नाउन को हम प्रोनाउन के थ्रू रिप्लेस भी करते हैं, राइट? लेकिन हम नाउन या प्रोनाउन के बारे में क्या बात कर रहे हैं, उनकी किस क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, वो है एडजेक्टिव। ओके गाइस, सो आप समझ रहे हो यहाँ पे। सो नाउन एंड प्रोनाउन जो है वो तो आप क्रिया है, हिंदी में अगर आप समझिए वो संज्ञा है। हम उनकी क्या खासियत, क्या विशेषता बता रहे हैं। मैंने गलत बोला, नाउन को संज्ञा बोलते हैं, सो क्रिया नहीं है नाउन। सो हाँ, नाउन और प्रोनाउन जो है, जो संज्ञा है, जिसके बारे में, जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसकी क्वालिटीज क्या क्या हैं, वो जो है आपको एडजेक्टिव बताता है। सो एडजेक्टिव से हमें क्या पता चलता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड। भाई मोटा है, पतला है, ऊंचा है, नीचा है, काला है, गोरा है, ये सब क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, क्वालिटीज बताती है, राइट? अब एडजेक्टिव के कई सारे जो है आपके पार्ट्स हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एंड इंटरोगेटिव। सबसे इंटरेस्टिंग तो ये इंटरोगेटिव है। इंटरोगेशन करती है ना पुलिस, आपने कई बार पिक्चरों में देखा होगा, चलो इसको ले चलो, इसको इंटरोगेट करते हैं। चलो इंटरोगेशन ऑन है, आपको 2-3 दिन में जवाब मिल जाएगा। सो इंटरोगेशन क्या होता है, इंटरोगेशन को आप समझ में आया, इंटरोगेशन मतलब पूछताछ। पूछताछ के आगे हम क्या लगते हैं, सवाल, सवालों के आगे हमेशा क्या होता लगता है, क्वेश्चन मार्क। क्या लगता है भाई, क्वेश्चन मार्क। सो ये जो है ना, ये सवालों के आगे हमें क्वेश्चन मार्क लगता है। क्वेश्चन मार्क बनाओ, नॉट बैड, मैं बना पा रही हूँ।
हाँ, बन गया, मुझे पता भी नहीं चला। ओके, सो या, सो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर सवाल, जो सवाल पूछे जाएं जिनके आगे आप क्वेश्चन मार्क लगा पाए, दैट इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। बेसिकली अगर विच, डब्ल्यू डब्ल्यू फैमिली के वर्ड्स जो होते हैं वो इंटरोगेटिव होते हैं। विच, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ भी है। सो ये सब सवालिया शब्द हैं। सो सवालिया शब्द सवालिया निशान के साथ आए तो आप समझ जाइएगा ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। राइट गाइस, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बता दिया आपको। चलिए, क्वालिटी क्या है? क्वालिटी मैंने आपको पहले ही बताया, बहादुर है, कायर है, भारी है, हल्का है, हैवी है, लाइट है। ये सारी क्वालिटी है किसी भी नाउन या प्रोनाउन या किसी सब्जेक्ट की। क्वांटिटी, क्वांटिटी हाउ मच, ओके, हाउ मच, सम, सच, ये सब, सम राइस, लिटिल वाटर, ये सब क्या है? क्वांटिटी, कितनी मात्रा में चाहिए। ठीक है, अगर आप जाएं तो बोले कि किसी शॉप पे जाते हैं तो आप बोलेंगे कि मुझे आई वांट आई वांट राइस, तो बोलेगा कि हाउ मच। आप नहीं बोल सकते ना, आप नहीं बोल सकते कि फोर राइस, नो। कैसे बोलेंगे हाउ मच को? कैसे हम वहां पे कैसे हम बोलेंगे? शॉपकीपर से आपसे पूछे हाउ मच केजी डू यू वांट, तो यू विल से 12 kg, 10 kg, जो भी है। देन सम राइस, कोई आपसे खाने के टाइम बोले कि टेक सम राइस, ये नहीं बोलेंगे ना टेक फोर राइस, टेक थ्री राइस, नो, टेक सम राइस। सम मतलब कुछ चम्मच राइस भी लीजिए। और आई वॉन्ट लिटिल वाटर मतलब लिटिल मोर वाटर या लिटिल वाटर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप पानी लेना चाहेंगे, यस लिटिल वाटर। सो ये सब क्या है? क्वांटिटी है, मात्रा बताती है। नंबर में क्या है? हाउ मेनी, 5 pencils और many chairs, राइट। हाउ मेनी, कितने, कितनी संख्या बताती है। तो उसमें बेसिकली आपको मिल जाएगा कि एक तो आपको नंबर्स 1 2 3 4 रहेगा ही रहेगा, तो वो उससे आप पहचान जाएंगे कि एडजेक्टिव है। या फिर इसको आप बोलेंगे कि मेनी चेयर्स, कई सारे, ढेर सारे, तो ये सब क्या हो जाएंगे? नंबर्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव हो, ये तो बहुत ही इजी है डिमॉन्स्ट्रेटिव। आई नो गाइस आपको बहुत बोरिंग लग रहा है, बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए, जिस चीज को आप उंगली पर उठा सके ना, दैट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव। जैसे कि कोई पेड़ है और आप दिखा रहे हो अपनी सिस्टर को, अपने ब्रदर को, ये वो वाला पेड़, वो देखो, उंगली उठा के आप दिखाते हो ना, वो वाली बर्ड, वो वाला पिलर। सो आप क्या कर रहे हो? दैट पिलर, दैट बर्ड, दिस बुक, है ना? तो ये सब क्या है? वो लड़कियां, दोज गर्ल्स। सो ये सब क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव, आप उंगली उठा रहे हो। सो यस, सो ये क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव। ओके, सो व्यूअर्स, मैंने नाउन नाउन को बहुत ही इलेबोरेटिव करके यहाँ पे बहुत ही इलेबोरेटेड वे में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। बट प्रोनाउन और एडजेक्टिव को आपको समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप नाउन को गो थ्रू करिए, और अगर आपके पास कोई भी ग्रामर बुक है तो आप उसमें नाउन के एक्सरसाइजेस कर डालिए। प्रोनाउन बहुत ही सिलेक्टेड है, एडजेक्टिव आपको टाइम नहीं लगेगा। और बहुत ही मतलब मैंने जो है एक टेबल फॉर्म में ये आपको सारे एडजेक्टिव दे दिए हैं, और जनरली आप इतने एडजेक्टिव से अभी इनिशियली आप काम चला लेंगे। सो इसमें आपका कलर, साइज, साउंड, शेप, टेक्सचर, वेदर, टेस्ट, नंबर, सब कुछ है। राइट। सो ये एडजेक्टिव की आपकी एक टेबल है, ये एक पिक्चर है, जो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ये एडजेक्टिव की वर्कशीट है। आई थिंक यहाँ पे ये मेरा लास्ट स्लाइड है, और यहाँ पे मेरा वीडियो खत्म होता है। सो यस गाइज, ये जो है एडजेक्टिव की ये वर्कशीट है, जिसको आपको करना है, और सेम वे आपको फर्स्ट नंबर लिखना है और फिल इन द ब्लैंक्स में आपको जवाब लिखना है। जैसे अगर फर्स्ट का आंसर ओल्ड है तो आप 1 - ओल्ड लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे मेरी वीडियो खत्म होती है। सो अगेन गाइज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन प्रेस करें और थम्स अप देना ना भूलें, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और बहुत बोलना पड़ता है, बहुत समझाना पड़ता है। और जो भी ये वर्कशीट मैं आपको दे रही हूँ उनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर दें। और प्लीज़ अगर आप सारे 3 की तीनों वर्कशीट कर रहे हैं ना, तो उसमें हेडिंग ज़रूर लिख दें कि भई ये एडजेक्टिव का आंसर है, ये नाउन का, ये प्रोनाउन का। ओके?